वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज तो काफ़ी गिरावट आई है निफ्टी में। सब लोगों ने देखा ही होगा कि जो हम पिछले 20 सेशन के अंदर जिसके लिए हम बात कर रहे थे कि ये वाला पैटर्न जब टूटेगा तब उसके बाद निफ्टी में या तो भारी सेलिंग आएगी या तो भारी बाइंग आएगी। तो आज हमने क्या देखा कि निफ्टी ने ये लेवल तोड़ दिया फाइनली। 17,700 का लेवल तोड़ा और ऐसा तोड़ा कि मतलब उसको रुकने का नाम ही नहीं लिया उसने। वो यहाँ तक आ गया मार्केट 17,500। अब एक चीज़ आपने देखी हो कि निफ्टी ने काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पे दी है और ये गिरावट आप सोच रहे होंगे क्यों आई है। काफ़ी सारे रीज़न रहते हैं। ग्लोबल मार्केट का रीज़न रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया मार्केट में जो अदानी का जो स्टॉक है, अदानी में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसके रिगार्डिंग उसको काफ़ी 1,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब गवर्नमेंट को देना है भाई। तो बहुत सारे रीजंस रहते हैं जिसके हिसाब से हमारा मार्केट दे रहा है। बट ये अननेसेसरी है, ये एक ट्रैप चल रहा है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ मार्केट ऊपर जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या रहता है, जितना नीचे से मिले उतना बेटर रहता है। हमने पहले डिस्कस क्या किया था मार्केट में, हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट में ये लेवल टूटते ही नीचे जाएगा लेकिन मार्केट 18,500 का लेवल देगा। अभी जो ये अननेसेसरी चीज़ें चल रही है मार्केट में, इससे गेस करना और एनालाइज करना बहुत टफ रह जाता है कि मार्केट अब कहाँ मूव होगा। अभी देखिए कि मार्केट ने जो मूव दिया है इस पॉइंट से इसने 100 पॉइंट्स, 100 से भी ज़्यादा पॉइंट्स बोलूँगा, इतने पॉइंट्स इसने रिकवर किए। अब देखिए, अब ये बायर का इन्विटेशंस है कि भाई इतना पॉइंट रिकवर कर लिया, अब यहाँ से तो मार्केट उठ जाएगा। इतना तो गिर ही गया है, अब उठ जाएगा तब तो ले ही लेंगे। अब दूसरी बात, अब सेलर सोच रहे होंगे ये चीज़ कि इतना मार्केट गिरा है, ये बायर्स के लिए टैप है, अब यहाँ से हम वापस से ऐड करेंगे, एवरेज करेंगे और नीचे जाएगा मार्केट। अब टेक्निकली बात करना और ये सब चीज़ें करना, अब सब लोग सोच रहे होंगे ये तो वेस्ट ही जा रहा, कोई मतलब नहीं, मार्केट कहाँ जाएगा। सही बोल रहे हैं, मार्केट अभी कहाँ जाएगा किसी को नहीं आइडिया है क्योंकि अभी ये अननेसेसरी सेलिंग चल रही है। अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे, ऑप्शन चेन में कोई इतना बड़ा डेटा यहाँ पे अभी है नहीं। देखिए, इतनी बड़ी बाइंग और इतनी बड़ी सेलिंग इतनी बड़ी कोई है नहीं। 17,600 के मार्केट में खड़ा है, 34,000, 40,000, 50,000 के आसपास, इससे ज़्यादा कोई फिगर नहीं है। 80,000 यहाँ पे, 18,000 में। अब यहाँ सेम चीज़ देखेंगे, यहाँ सारे ऑब्वियस सी बात है पुट राइटिंग जो है, जिनको मार्केट उठाना, जिनकी वजह से मार्केट उठता है, यहाँ पे तो वो जाएंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने, कुछ लोगों ने यहाँ पे अपना एंट्री करके रखी हुई है जो कि अभी तक मूव नहीं है। आने वाले टाइम में वो भी लोग मूव हो जाएंगे। अब ऊपर के टारगेट्स अगर आप देखें, इतना मार्केट 17,300 के आसपास 25,000 है, 17,100 में 50,000 है। अब ये लोग जो रहेंगे ये थोड़े हावी पड़ेंगे ऊपर के टाइम में। अब मैं मार्केट का बताता हूँ कि मार्केट अगर इनके 17,600 से यहाँ से तो मूव कर दिया, अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो सपोर्ट ले रहा है तो मतलब सपोर्ट तो लेगा ना भाई, कहीं ना कहीं तो मार्केट रुकेगा। अब मार्केट के पास जो न्यूज़ है, जिस न्यूज़ के हिसाब से भाई ये हो गया है, अदानी का ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट में तो कोई कहीं से कहीं तक मतलब ऐसा कोई न्यूज़ है नहीं कि जिससे वो मार्केट नेगेटिव में जाए। ग्लोबल मार्केट कल के दिन में भी कम से कम 100 पॉइंट्स प्लस था, पूरा मार्केट ग्रीन था। अब ग्लोबल मार्केट तो चलो ठीक है, अब इंडिया मार्केट में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अदानी की वजह से जो भी चीज़ें आई है तो वो कुछ वैल्यू रखता है अपने इंडिया मार्केट में, जिसका कुछ परसेंटेज यहाँ पे, जिस अगर वो गिरता है वो गिरेगा। बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट नहीं दिया, बैंक निफ्टी भी नीचे जा रहा है क्योंकि HDFC बैंक भी काफ़ी बड़ा शेयर होल्डर है उसका, तो वो जाएगा तो वो भी गिरेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ टाइम के लिए इग्नोर करना चाहिए। हमें ये दिखता है भाई बजट आने को रेडी है, बजट अभी आ जाएगा, नेक्स्ट 4 दिन रह गए हैं, 4 दिन में बजट आ जाएगा। अब बजट में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है कि इंडियन मार्केट में कोई नेगेटिविटी है। ठीक है, इंडियन मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो मेरा ये मानना है, मेरा एनालाइज ये है कि अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मार्केट अब कब तक आपको बाय नहीं करना है, फ्रेश कब तक नहीं करना है, 17,700 तक ऐसे टेक्निकली 17,700 तक। अब उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ अगर जा रहा है तो सीधा मुझे बहुत भयंकर लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पे 17,200 के, क्योंकि भाई एक टाइम में यहाँ पे गैप भी है,
कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, गिरने का आएगा तो सीधा यहीं से जाके उतरेगा। लेकिन मार्केट ने एक अच्छी चीज़ क्या की है, इस पॉइंट पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। अब मेरा क्या मानना है, आप लोग क्या सोचेंगे, बजट भी आ रहा है, पॉजिटिविटी रहती है मार्केट में, कोई ऐसा बजट नहीं है कि जिसमें पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, तो आप 17,700 तक आने का वेट करेंगे। आप तो कुछ कमा भी नहीं रहे हैं, करें तो क्या करें। ठीक है, मैं आपको बस एक ही चीज़ बताऊंगा, अगर निफ्टी में पैसा नहीं कमाने को मिल रहा है और अगर आपको सेफ ट्रेड करना है तो आप स्टॉक्स को भी चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी के अंदर ही ऑप्शन में ही आपको ट्रेड करना, चाहे पैसा मिले या ना मिले। ये कोई रीज़न नहीं है कि हमको पैसा कमाना है तो निफ्टी से ही कमाना है। अभी अगर मार्केट गिर रहा है तो गिरने दो ना भाई, कितना गिर लेगा, यहाँ तक गिर लेगा, यहाँ तक गिर जाएगा, यहाँ तक गिर जाएगा। आपके हाथ से तो कुछ नहीं जा रहा ना, आपके पास तो आपका पैसा बचा है ना। आपको अपना अमाउंट जो है वो सेव करना है, वो सेव करना है। अगर मार्केट गिर रहा है, कोई चीज़ अगर गिर रही है तो कब तक गिरेगी, कभी तो ऊपर आएगी। हो सकता है कि आपने इस पॉइंट से मार्केट को बाय करके रखा है, कल फिर नीचे आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ चल रही है अभी, न्यूज़ के हिसाब से मार्केट चल रहा है, ये ट्रैप भी हो सकता है। ठीक है, अब सेल हो रहा है तो भाई मैं आपको कोई टारगेट्स नहीं दूंगा, कोई लेवल्स नहीं दूंगा कि भाई ये मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। लेकिन एज ए टेक्निकली मैं आपको ये बता दूँ, ये जो पॉइंट है दिख रहा है 17,400 अगर टूटता है, 17,400 अगर टूटता है तो आपको 17,200 का लेवल, 17,000 का लेवल ओपन हो जाएगा अगर हम टेक्निकली देखें। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ टेक्निकली भी काम नहीं कर रहा है। अदानी ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है कि अगर उस पर अगर कोई बात आ रही है तो पूरा इंडियन मार्केट को वो ले जा रहा है नीचे। बात ये है, और जिस दिन भी वो न्यूज़ करेक्ट हो जाएगी, जिस दिन भी वो चीज़ करेक्ट हो जाएगी, वो जिस तरीके से भागेगा, जितना जैसे नीचे गिरा है उसी तरीके से ऊपर जाएगा। चलो अब हम छोटा चार्ट देखते हैं, यहाँ पे 45 मिनट्स का देखते हैं। देखिए सॉरी 3 घंटे का देखना पड़ेगा। हाँ देखिए, सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट पर सपोर्ट मिल रहा है। मार्केट ने एक टाइम इस टाइम पे सपोर्ट लिया था, ये जो टाइम है 20 अक्टूबर 2022 में, 20 अक्टूबर 2022 से इसने सपोर्ट लिया था। और जिस टाइम सपोर्ट लिया था उसके बाद उसने कभी इस पॉइंट में आए नहीं। और आज का टाइम क्या आ रहा है, आज आ रहा है जनवरी 2023। कितना टाइम, कितने मंथ्स का फ्रेम का गैप आ चुका है कि जिस टाइम पे ये यहाँ पे सपोर्ट दे रहा था उस टाइम पे ये आज नीचे आया। और अगर ये पॉइंट अगर टूटता है तो आपको ये बीच का गैप दिख रहा है, जो ये गैप दिख रहा है, इसके जो लेवल आएंगे 17,000 दिख रहा है साहब, 17,000 सामने। अब ये पॉइंट आपको 17,000 मिलेगा। मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई निफ्टी के लिए, बस इतना ही बताऊँगा कि 17,400 का अगर लेवल टूटा तो आपको 17,200 मिलेगा, 17,000 का लेवल मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात क्या है और पॉजिटिविटी क्या है कि कुछ मार्केट जब गिरता है वो गिरता है नेगेटिव, एक बार में गिरता है, एक ही दिन में इतना बड़ा गिर जाता है। लेकिन जब मार्केट को उठना होता है, मार्केट जब जैसे ये यहाँ पे गिर गया, एक बार में इतनी बड़ी कैंडल बना दी। लेकिन जब मार्केट को उठना होता है, मार्केट एक दिन गिरता है और 9 दिन उठता है। ठीक है, 9 दिन उठता है तो मार्केट को जो उठना होगा थोड़ा थोड़ा इतना उठेगा, फिर थोड़ा थोड़ा इतना उठेगा, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है इस तरह। और आपको पता भी नहीं लगने देगा कि कब मार्केट इस लेवल पे आ गया और थोड़ा थोड़ा करते करते आपको लगा अरे भाई आज मैंने यहाँ से ले लिया होता तो यहाँ तक होता। मैं तो अभी भी बोलूँगा कि भाई निफ्टी में अगर काम करना है इस मंथ के लिए आप 18,000 के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन वीकली एक्सपायरी को इग्नोर कीजिए और मंथली में एंटर कीजिए। अब आप बोलेंगे भाई पैसा तो बहुत लग रहा है यार, पैसा तो कमा नहीं पा रहे हैं, बिना ट्रेडिंग किए रह भी नहीं पा रहे हैं, मर जाएंगे भाई। तो जब ये चीज़ ऐसी हो रही है तो आपको निफ्टी को इन दिनों इग्नोर करना है। इग्नोर क्यों करना है भाई, मैंने क्या बताया, गिरता एक ही दिन में है। आप हो सकता है आज आपने कमा लिया हो, लेकिन गवा भी दोगे कल के दिन में, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप निफ्टी को इग्नोर करते हैं गिरने के टाइम में, उसका साथ आप दो उठने के टाइम में, तो आप इसको कमा पाओगे। लेकिन हमें नहीं पता ये लेवल कौन से लेवल तक जाएगा और हमें ये भी नहीं पता कहाँ से वो पिकअप देगा। अगर ये नहीं पता चल पा रहा है टेक्निकली से, तो मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं 17,400 वाले, फिर 200 वाला, 17,000। आप जितने चैनल्स देखोगे सब लोग अब यही बोलने शुरू कर देंगे ये लेवल है, क्योंकि टेक्निकली में यही चीज़ दिखा रहा है भाई, पैसा तो आपका है ना,
आपको तो आपका पैसा बचाना है ना। जब आपको आपका पैसा बचाना है तो आपको क्या करना है भाई, जिता के गिर रहा है तो गिरने दो। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मार्केट अभी बजट के टाइम में, बजट से पहले पहले तक आपको 18,000 का फिर से लेवल दिखा देगा। 4 दिन में ये लेवल फिर से वापस आ जाएगा। तब क्या बोलोगे, अरे यार इतना ज़्यादा गिरा था लेकिन उठ गया वो। तो वही तो चीज़ है। अगर आपको नहीं अगर समझ पड़ रहा है कि क्या करना चाहिए, कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दो, देखो मार्केट कितना नीचे आता है। जब आपको दिखता है कि भाई यार ये 17,200 के पास आ गया, क्योंकि देखो होता है कि 17,400 आ गया, अब आपको लग रहा है कि यार अभी यहाँ से खरीद लेते हैं बहुत ऊपर चल जाएगा, फिर 17,200 हो गया, नहीं अभी खरीद लें फिर ऊपर चल जाएगा, फिर 17,000 अभी खरीद लें, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता है कि मार्केट कितना नीचे जाएगा। हम टेक्निकली रोज़ देखेंगे, आप रोज़ वीडियो देखेंगे, रोज़ आपको 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर के टारगेट आपको देता रहेगा। लेकिन मैं आपको बस यही बोलूँगा, निफ्टी में आप ट्रेड करना बंद कर दो अगर ये मार्केट गिर रहा है तो। इससे बेटर मैं आपको सबसे बेस्ट सजेशन दूंगा कि निफ्टी के लिए आप खुद से 17,400 तक देख लीजिए। अगर 17,400 नीचे जाता है आप उसमें एग्जिट हो जाइए, आपको होगा कम लॉस। लेकिन 17,400 जब वो पिकअप पकड़ेगा तो 18,000 से पहले वो रुकने वाला भी नहीं है, 600 पॉइंट से पहले रुकने वाला भी नहीं है। एक दिन में अगर ये 2 दिन के अंदर इसने 600 पॉइंट गिराए हैं ना, वो 7 दिन ले लेगा 600 पॉइंट उठाने में। 30-40 50-100 पॉइंट लेते लेते ऊपर जाएगा वो। ठीक है, मैं अब आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ। निफ्टी की रही है ये बात, ये सिनेरियो रह गया। ये सिनेरियो के बीच में आप काम करते करते आपका पैसा डुबोते डुबोते आप थक जाओगे। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी एक टाटा पावर के ऊपर। अगर आप देखेंगे टाटा पावर ने, देखो अगर आपका पैसा नहीं बना है तो आप पैसा कैसे बना सकते हो। निफ्टी में काम करने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी अभी इन दिनों। ठीक है, जब तक अदानी का सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक तो ये उठने देगा नहीं। बजट भी आ रहा है, करे तो क्या करे भाई, बजट आ रहा है तो ऊपर जाएगा। तो ये सब चीज़ें सिनेरियो को रखते हुए मैंने तो आपको एक पॉइंट दे दिया है कि निफ्टी के अंदर काम करना है तो भाई 17,400 का आप स्टॉप लॉस लगा लो भाई। ठीक है, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, फाइनल आपको दिखा रहा हूँ। 17,400 का एक इंट्राडे पे स्टॉप लॉस लगा लो। और वीकली का मत करना। अगर होल्डिंग करनी है तो वीकली का कभी मत करना। आप सीधे चल जाओ 25 फरवरी का एक्सपायरी का। और अगर होल्डिंग करने का नहीं है, इंट्राडे करना है, तो 17,400 मार्केट ऊपर जाएगा। जाने के बाद वो हो सकता है कि रजिस्ट ना करे। 17,500 अगर सपोर्ट बना लेता है, ऊपर जा ही रहा है। अभी आपको दिखा देता हूँ, 17,500 है, 17,600 का लेवल है ये। 17,600 का जो लेवल है, 17,600 के लेवल तो ठीक है, आपको 17,500 को देखना। 500 में अगर ये सपोर्ट बनाता है और ऊपर ही जा रहा है तो आपका ये जो स्टॉप लॉस है 17,484 का जो स्टॉप लॉस है, आज का जो लो है उस लो तक आपको रहना। वो लो अगर टूटता है तो नीचे मार्केट का 17,200 का लेवल ओपन हो जाएगा। तो आपको सेलिंग पोजीशन में ये देखना, आपको जस्ट वेट करना है मार्केट कितना नीचे जाएगा। जितना नज़दीकली इस क्लोजिंग में आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ से आप एक कॉल बाय कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आप पुट बाय करेंगे तो अगर बाय करेंगे तो इसका अपर का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 17,500 का अपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे और जाएंगे नीचे। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी निफ्टी में नहीं बोलूँगा अब इसमें पुट पोजीशन में बैठे, क्योंकि कभी भी आप ट्रैप हो सकते हैं, कभी मार्केट ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको निफ्टी से मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने एक टाटा पावर की मैं बात करूँगा। मैंने टाटा पावर और बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। आप ये देखेंगे कि मार्केट इतना बुरी कंडीशन में जाने के बाद भी मैंने आज इसमें पैसा कमाया है और होल्ड रखा है। मैं अभी भी यही बात बताऊंगा। ये टॉप पोजीशन आज इसने ब्रेक किया है हल्का सा, और सस्टेन भी करेगा कि नहीं करेगा मंडे के दिन पता चलेगा। मार्केट में ये इतना बुरी कंडीशन होने के बाद भी जब निफ्टी 17,500 के ऊपर जा रहा था तब मार्केट में ये टाटा पावर यहाँ था। लेकिन जब निफ्टी 17,400 के करीब पहुँच रहा था तब हमारा ये टाटा पावर इस पॉइंट में था। अब देखें इतनी गिरावट में भी निफ्टी ने टाटा पावर ने ये पॉइंट जारी रखा। ये ऐसा, अभी ये ऐसा आएगा और ये ऐसा जाएगा। टारगेट इसके बहुत इजीली मैं आपको बता दूंगा, टारगेट इसके 225 के आने वाले हैं। स्टॉप लॉस आपको 193 रखना है और स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस जो है इसका वो है 196 का। फरवरी मंथ में अगर आप इसके ऊपर पैसा लगाते हैं, जो कि 210 का भी अगर कॉल लेते हैं तो आपको 210 का कॉल आपको पड़ेगा 4 रुपये के आसपास का। मैंने भाई एंट्री की है यहाँ पे 3.6 में।
3.6 के हिसाब से 3,300 समथिंग का कुछ है, जो कि 12,000 के आसपास का आपको एक इन्वेस्टमेंट लगेगा। निफ्टी से फार बेटर 12,000 का अगर आप इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर करते हैं, और रिज़ल्ट इसका मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, रिज़ल्ट इसका लास्ट जितने भी रिज़ल्ट है सबसे बेस्ट रिज़ल्ट अभी के आने वाला है, और ये काफ़ी अच्छा जाएगा। आप एग्जांपल टाटा मोटर को देख सकते हैं। टाटा मोटर कहाँ 400 में था, 390 में था, और 2 दिन के अंदर वो 450 पहुंच गया रिज़ल्ट अच्छा आने पे। इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग शेयर्स। ऐसे जब मार्केट गिरता है, जब आप नोटिस कर सकते हैं, जब मार्केट गिरता है, जब ये लेवल ऐसे जाते हैं, मार्केट गिरने पे स्टॉक उठना, मार्केट गिरा ठीक है और स्टॉक उठा, यस, या उस सेम पोजीशन में है, ठीक है, तो 2 चीज़ें हो सकती है। मार्केट गिरने पे उस पोजीशन में जाके गिर ऑब्वियस ही बात है, वो रुक के क्यों गिरेगा, वो तो गिर ही जाएगा ना। लेकिन मार्केट के गिरने पे अगर वो ऐसा पॉइंट बना रहा है सिनेरियो कि एक जगह कॉन्सोलिडेट कर रहा है, देन यहाँ से ऊपर जाता है, तो खुद देखिए कि कितना स्ट्रांग हो सकता है। अगर जहाँ बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट टूट रहा है, निफ्टी अपने डे के 200 पॉइंट में लो है, और टाटा पावर जहाँ अपने आप में ही भाई वो ग्रीन में जा रहा है। टाटा पावर 202 में है, 200 उसने 196 का आज लो मारा। मैंने जो आपको स्टॉप लॉस बताया 193 और स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस 196, उसने वहीं से ऊपर दे दिया, और इतना स्ट्रॉन्ग दिया कि मतलब कि क्या बताएं। बजट आने वाला है, रिज़ल्ट सुपर रहेगा, टारगेट आपको मिलेंगे। अगर आप इसका 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करते हैं फेबररी मंथ के लिए, तो आपको कुछ नहीं तो सही 4 रुपये वाला जो स्टॉक है वो आपको 10 रुपये तक का जाएगा। आप हिसाब लगा लो, अगर आप इसको कुछ नहीं तो 6 रुपये भी इसका पकड़ते हो और 3,300 से मल्टीप्लाई कर दो, करीब कुछ नहीं तो सही 10,000 का प्रॉफिट आप इसके ऊपर ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा पूरे फेब में बैठे रहो, लेकिन निफ्टी में आप 5-7 आज कमाओगे, एक दिन 5 कमाया, एक दिन 5 कमाया, एक दिन 10 कमाया, एक दिन 15 कमाया, ये करते करते पूरे मंथ में आप देखोगे, क्या देखोगे भाई, आपको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, इसमें अगर आपने सक्सेसफुली अपने पैसा कमा लिया 10,000 रुपये मान के चलो, जो कि मिल सकते हैं भाई, आप देख लो 10,000 रुपये आपको मिल गया। अब क्या होगा कि पीछे निफ्टी भी जो होगा वो अपना स्टेबिलिटी में आ चुका होगा, तब आपके पास एक डेटा आ चुका होगा, मेरे पास एक डेटा आ चुका होगा, तब तक निफ्टी को घूमने दो, जहाँ जितना नीचे जाने दो, जितना ऊपर ज़्यादा जाने दो, तो हमारे पास एक डेटा एक अच्छा आ चुका होगा, हम उस डेटा से एनालाइज करेंगे, तब तक के लिए हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दें। तो मानना यही है कि आपको पैसे कमाने से मतलब होना चाहिए, ना कि निफ्टी से पैसा कमाने से होना चाहिए। आप अगर निफ्टी में 10,000 रुपये 12,000 रुपये तो लगा ही देते हैं आराम से, तो क्यों नहीं आप किसी स्टॉक में जिस दिन, और ये चीज़ तब करनी चाहिए जब हमें ये नहीं पता चल रहा है, जब मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता। जब मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है तो स्टॉक के ऊपर आपको जाना चाहिए। ऑप्शन में ही काम करना है तो भाई ये मार्केट भी ऑप्शन देता है और स्टॉक भी ऑप्शन देता है, तो अगर हम स्टॉक के ऊपर ऑप्शन में हम तभी जाएंगे क्योंकि रिस्क जो रेशियो रहता है इस मार्केट से, इंडेक्स के ऊपर से काफ़ी लो रहता है, ठीक है, क्योंकि स्लो मूव करता है, तुमको मौका मिलेगा ये सब काम की निकलने का और प्रॉफिट लेने का। अगर नॉर्मल अगर हम देखें, अगर निफ्टी के ऊपर इसने अगर एक सेकेंड, अगर ये ऑप्शन में काम करना ही है, तो अगर ये स्टॉक अगर हमको पैसा कमा के दे सकता है तो हम इंडेक्स में क्यों लगाएं। और ये ऑप्शन हमारे पास तभी रहेगा जब इंडेक्स हमें पैसा कमा के दे रहा है, तो हम स्टॉक में पैसा नहीं लगाएंगे, हम हर जगह नहीं घुसेंगे, हम एक टाइम पे एक ही जगह घुसेंगे। मार्केट से, इंडेक्स से अगर हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ऊपर की नीचे, तो आप स्टॉक में जाइएगा, स्टॉक आपको अच्छा पैसा दे सकता है। मेरा सजेशन यही रहेगा टाटा पावर के लिए, आप टाटा पावर को इन्वेस्ट कीजिएगा, आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। तब तक अपना जो इंडेक्स है वो थोड़ा सेटअप बनाने ले दो, क्योंकि नीचे आया है तो ऊपर कहाँ लेगा, कहाँ सपोर्ट लेगा, ये थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा इसका बन जाने दो। हम इतने साल पुराने का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके काम नहीं करेंगे,
तब तक अदानी का भी सेटअप बन जाएगा, तब तक हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे। तो टाटा पावर मैं लेने का सजेस्ट करूँगा आपको। अभी मार्केट अभी क्लोज है सैटरडे संडे के बीच में मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक आपको लेकर दूँगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जब तक निफ्टी सेटअप नहीं होता। कोशिश करेंगे कि 7 दिन के अंदर उसका टारगेट आ जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।